जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए रुक करते हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन सामने आया है। कस्टम टीम ने पकड़ा तस्करी का 50 लाख का सोना। शारजाह से जयपुर लाया गया तस्करी का 1 किलो सोना। सोने का हलवा बनाकर तस्करी की जा रही थी। जींस में छुपाकर सेमी लिक्विड सोना लाया जा रहा था। शेप देकर जेब और कमर में बेल्ट के रूप में सोना भरा था। कस्टम अधिकारियों ने संदिग्ध हरकत पर आरोपी यात्री को दबोचा है। कस्टम अधिकारी एयरपोर्ट पर आरोप यात्री से जो है पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी से मिले सुराग पर सोना मंगवाने वालों पर दबिश दी जाएगी। जयपुर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन सामने आया है। कस्टम टीम ने 50 लाख का सोना तस्करी करने वाले को पकड़ा है। शारजाह से जयपुर लाया गया तस्करी का 1 किलो सोना। सोने का हलवा बनाकर तस्करी की जा रही थी। जींस में छुपाकर सेमी लिक्विड सोना लाया जा रहा था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए यहाँ पर सोना तस्करी को पकड़ा गया है और यहाँ पर ऐसा भी सामने आया है कि सोने का हलवा बना करके लेकर के ये तस्करी की जा रही थी। क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? बात हुई है तो वो इसका वीडियो या फोटो भी अभी थोड़ी देर में जारी करेंगे। लेकिन ये बड़ा अलग अलग तरह के से जो जितने भी खास तौर से जो यहाँ पर अरब कंट्रीज हैं वहां से अलग अलग तरीके से अब ये सोना लाया जा रहा है। और इसको हमेशा से ये तस्कर कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में लिक्विड सोना लाने की कई बार प्रयास किए जा चुके हैं और ये अलग अलग तरीके से लेकर आते हैं। कभी ये जो इक्विपमेंट है या घरेलू जो उपकरण है उनके साथ कभी मिक्सर में लेकर आते हैं, कभी ये ट्रॉली बैग में के ऊपर ट्रॉली बैग के रिंग में ये लगा के लेकर आते हैं। तो इस तरह के कई तरह के तरीके हैं जिन पर ये अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की कस्टम विभाग की जो टीम है और कस्टम विभाग के पास जो तकनीक है उस तकनीक की वजह से वहां से बचना मुश्किल होता है और ऐसे में ये पकड़े जाते हैं। लेकिन ये क्या है, नया है तरीका है और ये काफी 1 किलो के करीब सोना है और इस समय ये 1 किलो सोना लगभग 50 लाख रुपए का होता है। तो अब ये जांच का विषय है और आयुषी में जो कस्टम विभाग के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिंक किस तरह और लोगों से जुड़े हैं। यहाँ बैठे हुए लोग सोना मंगवा रहे हैं और वहां से जो भेजने वाले सोना कौन भेज रहा है और ये केवल पेडलर है या खुद तस्करी करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं, इनकी जानकारी अब जुटाई जा रही है और इससे पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि लगातार ही कोशिशें हो रही है और खास तौर से जो अरब कंट्रीज है वहां से ही दुबई है, शारजाह है या इस तरह के जो शहर हैं वहां से ये सोना लेकर आते हैं। और लेकिन यहाँ जो कस्टम विभाग की टीम है और वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अब ये काफी बड़ा ये पूरा माफिया है। इसको थोड़ा सा और गंभीरता से इसमें जांच करनी पड़ेगी और इसी जांच में इस समय कस्टम विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। आयुषी जी बीके, देखिए इस पे प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर जयपुर एयरपोर्ट पे लाया जा रहा है, ये पकड़ा जा रहा है, तो जहां से लेकर के आ रहे हैं वहां के प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है। क्या चेकिंग अच्छे से नहीं की जा रही है? ये बिल्कुल आयुषी आपका एकदम तर्क संगत सवाल है कि वहां से आखिर ये आए कैसे। क्योंकि ये कस्टम में जब भी आप इस तरह का कोई सोना निश्चित मात्रा में कोई भी सोना या इस तरह का जो कीमती धातु आप लेकर जाते हैं तो वहां दुबई या शारजाह के एयरपोर्ट पर आपके पास इससे संबंधित कोई कागजात नहीं है, इसकी परचेजिंग से संबंधित कोई कागजात नहीं है, कोई बिलिंग नहीं है आपके पास जिसको आप लेकर जा रहे हैं। तो आखिर ये सवाल उठता है कि वहां के एयरपोर्ट से क्लियरेंस उसको कैसे मिली। तो क्योंकि और ये माना जाता है तकनीक में वो ज्यादा बेहतर हैं, आधुनिक हैं
वहां पर जो सिस्टम है कस्टम का, इसके बावजूद भी वो लेकर कैसे आए, तो जरूर वहां पर जो सरकारी अफसर हैं, कस्टम के जो वहां अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत हो सकती है। ये एक जांच का अहम पहलू हो सकता है आयुषी। जी, शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए।